सो हेलो और स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं तो ओनली 1% पीपल हु नोटिस दिस कार्टून मिस्टेक्स। तो बेसिकली हम कार्टून के मिस्टेक्स देखने वाले हैं जो कि हमने रिएक्ट करने वाले हैं व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओरिजिनल वीडियो लिंक, ओरिजिनल क्रिएटर लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई मैं बहुत कार्टून्स देखता था बचपन से, और ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो मैंने नहीं देखी है, तुमने नहीं देखी। सो आज फाइंड आउट करते हैं और चलते सीधा वीडियो में, लेट्स गो। तो भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो चालू करते हैं। और हम स्क्रीन पर टाइटल लिख रहा है ओनली 1% नोटिस दिस कार्टून मिस्टेक्स। तो लेट्स गो, क्या है। ओके, तो कहीं एक चूहा दूसरे चूहे से डर रहा है, कहीं एक डॉगी दूसरे डॉगी को घुमा रहा है, ओके, वहीं कभी तो अब देखो, मैं जानता हूँ कि कार्टून्स में मिस्टेक ढूंढना कोई सही बात नहीं, पर भाई जब हाँ, कार्टून कि मेकर्स लॉजिकलेस बड़े-बड़े होते भाई। ब्लंडर्स करेंगे, उनकी तो टांग खींचना जरूरी है ना। खैर चलो, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे के कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जिनको देखकर आप हंस-हंस कर लोटपोट होने वाले हो। चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे खाते-खाते एंजॉय करो। नंबर 1, डोरेमोन। यार आप जरा जियान और डोरेमोन। नोबिता के इस वाले सीन को देखो। जब जियान अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था और नोबिता उसे बीच रास्ते में मिल जाता है। दूर से देखने में हमें शायद ही इसमें कोई मिस्टेक भी नजर आए, लेकिन यप। जब आप यहाँ पर जूम करोगे और फिर साइकिल के सीट को साइकिल के साइज के साथ रिड्रॉ करोगे, ब्रो, तो इज आपको दिस कुछ डार्क? अलग ही नजारा दिखने वाला है। मतलब यहाँ मेकर्स ने तो जियान को कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा दिया। नंबर 2, स्पंज बॉब। तो यार भाई, पीले में ही मेरा चाइल्डहुड रुइन हो गया। अरे हमारे प्यारे दुलारे नीले स्पंज पीले पॉप। ढोकले की जितना प्यार हम इस ढोकले वाले शो को किया करते हैं, उतना ही ज्यादा ये शो पॉपुलर भी है। और लगता है कभी कभी शायद इस शो के मेकर ढोकला खाते खाते इस शो को बना देते हैं। ऐसा क्यों भाई? कई एपिसोड में इसके बहुत ही अजीब मिस्टेक देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि स्पंज बॉब खुद एक स्पंज है, लेकिन भाई यहाँ देखने वाली ये बात है कि एक स्पंज दूसरे स्पंज से बर्तन धो रहा है। हैं? नहीं मिला तो अपने भाई बहन को ही धो दिया। नहीं नहीं भाई, एक्चुअली बर्तन को भाई बहन के साथ धोया। समझ रहे हो, भाईचारा ऑन द टॉप। अब ऐसा ही ब्लंडर इस शो में एक और ये तो मैंने बचपन में कभी सोचा ही नहीं। मेकर्स ने लिटरली पानी में ही आग लगा दी थी। अच्छा चलो, ओ, तुम लोगों के लिए एक ओ, पजल। ओ। बताओ इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है? क्या तुम्हें पता चला? भाई लिटरली जब दो अलग अलग सीन्स में 2 सेकंड्स के अंदर ही हाथ का कलर चेंज हो जाता है, ओए। तो कुछ ऐसा ही नजारा सामने आता है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? आप देखो, इस वाले सीन में इसका हाथ का कलर ग्रीन है और नेक्स्ट सीन में इसके हाथ का कलर येलो। वाह मेरे बफलो। अब यार ब्रो इज फनी यार, बट तुम बचपन में नहीं ध्यान देते थे यहाँ लोग। पर सीन चेंज हो, पानी में आग लगा अबे रहे हो तो हाँ भाई, मतलब अब यार साथी तुम इस सीन को भी देखो। क्या यहाँ पर भाई? सीन चेंज होते ही मेकर्स स्पंज बॉब के हाथी को विंडशील्ड के भी बाहर करवा देते हैं। ओह भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ भाई, भाई, मतलब इतना बारीकी से तो मैंने कभी कार्टून नहीं देखा है भाई। कुछ भी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका उसका पानी पानी है, है। लेकिन यहाँ देखो, ये मछलियाँ तो पानी में ही डूब रही हैं। तो what the मैं क्या बोलकर hell? करूँ यार? कभी पानी में आग लगा रहे हो तो कभी मछलियों को ही पानी में डुबा रहे हो, ऊपर से कभी लॉजिकलेस कार्टून्स भाई, मतलब पर अच्छे थे। हेलमेट लेकर उसके अंदर से ही पानी के अंदर तुम लिटरली बबल फुला रहे हो। भाई इसको देखकर तो साइंस कम्युनिटी में कुछ ऐसा माहौल है। क्रिएटर्स भाई साहब देख भी भाई ये क्या हो रहा भाई? आइंस्टाइन अपने जीप से, हॉकिंग अपने स्टिक और न्यूटन अपने नारियल से तुम्हारा सर नहीं फोड़ देंगे। सही है भाई। वैसे हमारे फ्यूचर बाबा अपने प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। ओके सिम्पसन्स। इन्होंने तो अपने शो के बारे में एक ऐसा प्रेडिक्शन कर दिया था जिसके बारे में शायद उन्होंने भी गौर नहीं किया। तो सिम्पसन्स के सीजन 6 के एपिसोड 13 में यह एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे मार्गे प्रेग्नेंट है और वो होमर को बताती है कि उसको एक बेबी गर्ल होने वाली है, जिसके बाद हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो बेबी गर्ल कोई और नहीं बल्कि मैगी होती है। अरे यार, मैगी दो मिनट वाली है कि मैगी सिम्पसन्स की दुनिया में आने से भी पहले सिम्पसन्स वालों ने उसी की फोटो एक दीवार पर लटके हुए दिखाई थी। मतलब भाई ये तो मेरे समझ से बाहर ब्रो। है। कमेंट करके बताओ कि ये कैसा प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन टाइम लूप में था क्या कुछ? नहीं, ये था शायद मेकर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ही होगी, और तो क्या ही हो सकता है। कुछ करें क्या हो, अब किसको पता भाई, उनके दिमाग का कोई ठिकाना या नहीं। उस टाइम किसने क्या सोचा है, आप उस बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। वीडियो बनानी चाहिए। करेज द कॉवर्डी डॉग। ओके। सारे मिस्टेक्स देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कार्टून्स और कॉमन सेंस कभी साथ साथ आ ही नहीं सकते हैं। ये तो फैक्ट है भाई। द कॉवर्डी डॉग के इस सेंसलेस मिस्टेक को देखो। इस सीन में लिटरली इस विलन डक को उसके साइड से बहुत बड़े बड़े हैंडकप्स पहना दिए गए हैं। और भाई यही नहीं, ये
चेटक अपने हाथों को निकालने के बजाय बड़े बड़े हैंडकफ्स के साथ ही अपने आप को अरेस्ट करवा रहा है। भाई लिटरली इस फिसलती को इनविजिबल साइको पार्ट हो भाई। डॉक्टर दिखाया गया था। क्या रे बाबा, मैं तो होता तब तक कब का निकाल के भाग चुका होता। अच्छा एपिसोड के एंड में वो भाग भी गया। अरे भाई मैं तो बोल ही रहा था पुलिस वालों को कि इतने बड़े बड़े हैंडकफ्स। बेंटेन बेंटेन तो एक एपिसोड में जब बेन रस्सी को पकड़ भाई तुम्हें पता है, मेरी भी वॉच में बेंटेन वाला सिस्टम है। देखो मैं ऑन करूंगा और ऐसे टाइप करने से बंद हो जाती है। ऑमलेट्रिक्स वाला फील आता है पूरा। आगे देखते हैं। एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तब नेक्स्ट सीन में हम गौर कर सकते हैं कि उसने एक्चुअली में कोई रस्सी ही नहीं पकड़ी। बेन भैया तो सिर्फ हो। हवा में ही लटक रहे हैं, बस रस्सी पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है हाँ भाई एलियन से लड़ने में टेंशन बहुत है ना। अब यहाँ पर अगले सीन में अगर आप टेबल पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल पर सिर्फ ये बर्गर और ड्रिंक ही होती है, लेकिन जस्ट इसके अगले ही सीन में वहाँ पर ग्वेन के लिए कॉफी भी आ जाती है। तो अब इस वाले मिस्टेक में जब जूली को किडनैप कर लिया जाता है तो उसका हैंडकफ पहले उसके बैक साइड में होता है, लेकिन जब बेन उसे बचाने के लिए आता है तो अगले ही सीन में वो हैंडकफ्स मैजिकली बैक से फ्रंट में आ ऐसे जाते हाथ हैं। घुमा भी लिया हो तो लेबोरेटरी दिखते हुए ये गौर किया था कि डेक्स्टर जो कि अपने मॉम डैड से छिपाकर हमेशा अपने बेसमेंट में कुछ न कुछ गैजेट बनाता फिरता है, तो आज तक ये सीक्रेट कैसे रख पाया। इसके घर का बिजली बिल इसके पापा नहीं देखते हैं भाई, अगर देखते तब तो पक्का कहते हैं बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। खैर अक्सर हम आशीष भाई का वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया। बट भाई व्हाट द फैक्ट भाई, मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे, आई डोंट नो, बट अगर ये क्लिप आप देख रहे हो ना भाई, मेरी आपको एक पर्सनल राय है, आप यूट्यूब वीडियोस बनाना छोड़ दो, आप बन जाओ CID वाले। भाई चाहे चुन चुन के डिटेल्स लाए हो, मज़ा आ गया मज़ा। अरे क्या कर रहा हूँ भाई, आगे देखते हैं। पहनते हैं ताकि हम पहचाने ना जाएं। लेकिन ये बात तुमने भी गौर किया होगा या कि टर्टल्स में टर्टल्स अलग कलर का मास्क ही इसलिए पहनते हैं ताकि हम उन्हें जान पहचान सके। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। तो तुम लोग पाव ऑफ गर्ल्स को तो जानते होगे, वो 3 बहनें जो कि शहर को बचाती हैं। पाव जब ऑफ शहर में गर्ल्स। मेयर होगा तो बच्चों को ही बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मिस्टेक की बात करें तो एक बार ये 3 बहनें कौन अगला काम करेगा उसको डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर्स खेलती हैं। और अगर तुम गौर करोगे तो इस शो में लिटरली उनके हाथों को कुछ ऐसा दिखाया गया है। और उसके भी ऊपर से मजेदार बात तो ये होती है कि जब वो रॉक पेपर सीजर भी खेलती हैं वो भी लिटरली हमें उनका हाथ कुछ ऐसा ही दिखाया जाता तो है। पता कैसे चलेगा भाई। और अच्छा तुम्हें ये बात भी तो पता ही होगी, ये 3 बहनें उड़कर अपनी सिटी को बचाती हैं, लेकिन हाँ। जब बारी चुपके से आइसक्रीम खाने की आती है तो ये लड़कियां उड़ना ही भूलकर दुबके हुए पैरों के साथ फ्रिज के पास में जाती हैं। लाइक बहनों सीरियसली उड़ते हुए जाओ भाई, उड़ते फिरते हो और अभी जब सबसे ज्यादा उड़ने की जरूरत है आवाज तो भी नहीं उड़ना ही आएगी। भूल गए। यार ये तो कुछ ने स्पेसिफिक कार्टून के मिस्टेक्स, लेकिन अब आप जरा यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो हम कुछ रैंडम कार्टून्स के भी ऐसे मिस्टेक्स को देखते हैं। ओके भाई। समझने के लिए आपको दूसरे मल्टीवर्स में उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके दोस्त दिखाओ भाई दिखाओ, हम फुल रेडी है। म्यूजियम क्या होता है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अब सिर्फ म्यूजियम का ही नहीं, इनको जू में भी क्या होता है शायद ये भी नहीं पता, क्योंकि तुम लोग इस सीन में यहाँ लिटरली देख हैं? सकते हो कि पेपा एंड उसके फ्रेंड्स और टीचर जो कि खुद जानवर हैं वो लिटरली जानवर देखने गए हैं। मतलब भाई लॉजिकली वहाँ ये खुद के प्रजातियों को ही तो देखेंगे। ये कुछ ऐसा इसको बोलते भाई लॉजिक की माँ बहन एक करना। कुछ भी चल रहा है, आगे देखते नहीं हो हैं। जाएगा जैसे तुम जेल जा रहे हो कैदियों को देखने। मतलब यहाँ तो सीरियसली मेकर्स ने बिना ब्लंडर किया है, क्योंकि पेपा का लेफ्ट राइट दोनों में ही 2-2 आंखें दिखाकर लॉजिकली 4 आंखों को भी दिखाने को हम डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन Yup. भैया इसको क्या बोलकर करेंगे। मतलब लिटरली यहाँ पर मिकी माउस एंड फ्रेंड्स में ये डॉग दूसरे डॉग को घुमा रहा है। और गाइस इतना ही नहीं, हाँ। एक चूहा दूसरे चूहे से डर रहा है। द पाव ऑफ गर्ल्स की लड़कियां बिना फिंगर्स के चॉपस्टिक से ही खाना खा रही हैं। स्पंज बॉब का ये क्रैब तो अपने आईज ही से म्यूजिक सुन रहा है। और भाई अभी जरा रुको, ये तो कुछ भी नहीं, जितने सारे कार्टून्स हैं उनमें कभी भी किसी कैरेक्टर को शौक लगे तो उनके जरा एक्सरे इमेजेस को देखना। बालों में भी हड्डी। सारे कार्टून में एक्सरे इमेजेस बहुत ही गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। मतलब भाई मेकर्स को भी यही लगता है ये तो लिटरली बच्चे हैं, इनको तो हम बालों में दिखा हड्डी, सकते हैं। ये मुझे पता है। अब जरा इधर देखना, अगर तुम आगे चलकर एक कार्टून कैरेक्टर डिजाइनर बनते हो तो तुम्हारे लिए एक प्रो टिप, हमेशा से साइड कपल्स को दिखाने के लिए उनके क्या फेशियल भाई? फीचर्स को हमेशा एक जैसा ही दिखाना। सेम काम तुम भाई बहन के लिए भी कर सकते हो। ओके तो ये पंछी ये प्लेन उड़ा रहा है, लेकिन एक मिनट, ये पंछी खुद भी तो उड़ सकता है, तो प्लेन की से क्या जरूरत। Celebrated Christmas या भाई, तो फैक्ट्स बता रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी लगता है अब। मैं सोचता हूँ वो जो नहीं है इंस्टाग्राम वाला, सोचने वाली बात नहीं है। वो चलेगा मेरे दिमाग में। Birth of Christ। अरे हाँ भाई
भाई, मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये जो कार्टून है इसमें केवमैन की टाइमलाइन दिखाई गई है। ओके। Logically उसमें तो जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, फिर ये क्रिसमस किस बात की मना रहे हैं? अच्छा, जीसस हैं। क्राइस्ट एक और हैज मेट जीसस मल्टीपल टाइम्स स्टिल एन एथिस्ट। मतलब फैमिली गाय में ये जो ब्रायन डॉगी होता है ये बहुत बार जीसस से मिल चुका है, लेकिन ओके। फिर भी खुद को हर बार एथिस्ट नास्तिक बताता है। एक्वामैन दैट इज बुलशिट, यू नो इट। ये क्या है भाई? ये क्या है वो भाई? फिरू मस्त गगन में। सलाम साहब, सलाम साहब। मैं पुडिंग ठीक है साहब, साहब पोपट। ये सिग्नल मस्त है। इधर से सारा हीरो लोग का गाड़ी जाता है ना साहब। कल शाहरुख खान और अजय देवगन भी गया इधर से। बोलो भाई की वीडियो में भाई अलग ही लेवल के मीम्स होते हैं। Reporting has never gone out of पोपटलाल। पोपट भाई, डिब्बे। अभी क्राइम पेट्रोलिंग कर रहा है ये भाई। ऐसे ही हमारा पोपट थोड़ी 2 टाइम्स गोल्डन ग्रो विनर है। Yep. Disney princess starts doing a song every animal language. Disney princess starts to sing a song every animal in existence। क्या इजिप्शियन बच्चों को पता है उनके पापा मरने के बाद मम्मी बन जाएंगे? This was funny. भाई साहब, ये क्यों नहीं सोचा हमने? रैंडम सोचने वाली बात है। पापा ने डस्टबिन लाए थे, मम्मी बोली उसे गंदा मत करो, वो नया है। हैं? Life is not easy। भाई ये तो कुछ नहीं, India is not for beginners. मगर इंडियन मिडिल क्लास में नया चप्पल भी लाते हो तो उसे भी कुछ दिन पहनना मना होता है। भाई ये वो कार्टून बंदर, आई थिंक बंदर और एक लड़की कहानी सुनाते थे, वही है ना? इस कार्टून की बात ही अलग थी। और कौन बोलता है भाई कि इंडियन कार्टून्स आर डेड? लाइक तुम क्रिस बाल्टी बॉय देखो, या नंबर 21 देखो, और भी कुछ इन कार्टून्स को देखो। हाँ, बस सैडली हमारे एनिमेटर्स को अभी एक बड़ी फंडिंग नहीं मिली है। एक बार वो मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे अगर मैंने कोई कार्टून मिस कर दिया हो तो उसे भी कमेंट में बताना। टार्जन द वंडर बैटरी। हाँ, मेरा नाम टार्ज। द वंडर बैटरी, टार्जन। भाई तो भाई बहुत कुछ देख लिया अपन ने कार्टून्स के बारे में, और मैं स्टन हूँ भाई पूरा सुन के कि भाई ये चीज़ मैंने बचपन में क्यों नहीं देखी। और क्या तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता था कि नहीं? बताओ कमेंट सेक्शन में। और तुम्हें किसी और कार्टून के बारे में, किसी और मिस्ट्री के बारे में बताया तो बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन की घंटे को ऑल पर सेट करना। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, आई विद